हाय, कैसे हो बच्चों। तो आज हम लोग चालू करेंगे 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो 11th में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन जो 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बहुत डिमांड हो रही थी, इसकी वजह से पहले वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टू पॉइंट आता हूं मैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब जितना 12th का है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने के लिए हमें पहले स्टार्ट करना होगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स हीट का भी लॉ है, लेकिन ये लॉ करंट रिलेटेड है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा सिंपल सा, मतलब अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक देता हूँ, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब टेलीग्राम का मेरा चैनल है, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और हम लोग ये हफ्ते में पूरा चैप्टर कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि करंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, सपोज दिस इज द जंक्शन। ठीक है, जंक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी तो तक रेलवे जंक्शन, व्हाट इज मीन बाय रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन मतलब जहां से ट्रेन आती है और जहां से ट्रेन जाती है, जहां पे ट्रेन आती है और जहां से ट्रेन जाती है, मतलब वहां पे ट्रेन रुकेगी 100%, तो उसको जंक्शन कहते हैं। लाइक कि चार पांच रस्ते को एक साथ जोड़ रहा है, तो दैट इज व्हाट अ जंक्शन। ठीक है, तो वैसे एक सर्किट में, लूप में या किसी में भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये एक जंक्शन है, मतलब यहां से करंट आ रहा है, ये जंक्शन है, और यहां से करंट जा रहा है ऐसे। अब कितने भी हो सकता है, मतलब यहां से दो आ रहे हो, यहां से तीन जा रहे हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सिंप्लीफाई करके बताएंगे। सपोज यहां से करंट आ रहा है सर जी I1, और इधर से करंट जा रहा है सर जी I2, और इधर से करंट जा रहा है सर जी I3। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जितना करंट आया था उतना ही तो करंट जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा क्या ही जाएगा बॉस, मतलब जितना करंट इसकी तरफ आया है उतना ही तो करंट जाएगा। सो करंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन और समेशन ऑफ करंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है, मतलब आ रहा हुआ करंट कौन सा है, I1 इज इक्वल टू जा रहा हुआ करंट कौन सा है, I1 प्लस I2। ठीक है, सो ये है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। ये क्या है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। अभी बहुत सारे भी करंट हो सकते हैं यार, मतलब सपोज ये इधर से आ रहे हैं जुप 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 जुप, सपोज यहां से करंट आ रहा है सर I1, I2 जा रहा है I3, I4 और I5। तो कितना करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ, ये जंक्शन है। ठीक है, तो कितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है सर I1 प्लस I2, और जा कितना आ रहा है बॉस सर I3 प्लस I4 प्लस I5। तो यही हुआ ना फिर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। और एक बात याद रखनी है, किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ दैट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लिख लो बहुत महत्वपूर्ण है, इट्स ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके सर, आप बोलोगे सर पहला, मतलब पहला जो है वो तो एकदम समझ में आ गया, मतलब कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो, राइट। पहले में किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, आई थिंक यू आर क्लियर विद किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो ध्यान से याद रखना। ठीक है, बड़ा ध्यान दे। तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, बड़ी इजी सी चीज है। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहता है बेटा कि समेशन ऑफ, क्या, समेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ पता है आपको, प्लस समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या, समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। ये कौन कहता है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहता है। कौन सा लॉ कहता है ये, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। ठीक है, तो सर एक एक्सप्लेन कीजिएगा, उससे पहले ना मैं आपको एक डायग्राम निकाल के अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ, याद रखना, ध्यान इधर देना। ठीक है, हम लोग एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क लेते हैं, चलो कोई भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क लेते हैं ऐसे, चलो थोड़ा हार्ड लेता हूं मैं, इजी है, लगेगा बस हार्ड आपको, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बॉस, हो जाएगा। ओके ओके, सो ये है बैटरी E1,
ये है बैटरी E2, ये रेजिस्टेंस है R1, दैट रेजिस्टेंस इज R2। यहां पे मैं लेता हूं एक रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस इज व्हाट R3। इसको रेजिस्टेंस को क्या कहते हो R3। अब देखो सिंपल सी बात है यार, मतलब ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। करंट कहां से निकलेगा? यहां से। लेट्स से यहां से जो करंट निकला है वो I1 है, यस सर। यहां से करंट जो निकला है वो I2 है, यस सर। यहां पे आ गया जंक्शन, तो जंक्शन लॉ तो लगेगा उस, तो जंक्शन क्या कहेगा? ये दोनों करंट मिलके एक साथ जाएंगे, और यहां से करंट देखो जाएगा कैसे? I1 प्लस I2, ठीक है। ये क्या होगा? I1 प्लस I2। तो ये अपने अपने घर जाएंगे, फिर जंक्शन आ गया, फिर वो बोलेगा मैं मेरे घर जाता, ये बोलेगा मैं मेरे घर जाता, क्योंकि अपने अपने घर जाना है बेटा। यहाँ पे मिले, घूमे, अभी कर क्या करना है? अपने अपने घर जाना। तो ये ये इधर से आया, ओके, ये आया था I1, ये आया था I2, तो इधर से जाएगा I2, इधर से जाएगा I1। समझ में आया? फिर से बताता हूं मैं आपको, ध्यान देना। I1 सु, I2 सु, दोनों मिले सुप, फिर सेपरेट हुए सुप और सुप, तो इधर गया सुप, इधर गया सुप, इधर गया सुप, ठीक है। तो ये पूरा बन गया सर्किट। अब बोलो सर इसको किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाएं? सर सिंपल सी बात है, पहले रूल याद रखो। रूल क्या है? रूल नंबर 1 में 2 ही रूल बताता हूं, बड़े सिंपल से, आप बुक में जाके देखते हो, बहुत बड़ा दिया, ठीक है। मैं एकदम इजी वे में बताऊंगा, ठीक है। अगर हम लोग ईएमएफ को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो नेगेटिव ही लेना है। ईएमएफ क्या बेटा? ईएमएफ पॉजिटिव से नेगेटिव को गए, किसको गए? नेगेटिव को, तो क्या लेना है? नेगेटिव ही लेना है। अगर ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए, किसकी तरफ गए? पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव ही लेना है। समझ में आ रहा है आपको? मैं बताऊंगा आपको, समझ में आएगा, इतनी बात याद रखना। ईएमएफ पॉजिटिव से नेगेटिव गए, नेगेटिव लेना, नेगेटिव से पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेना है। अब लूप कौन सा लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आईआर। दूसरा रूल नंबर 2, सिंपल सी बात है, याद रखना कि अगर हम लोग यहां पे जा रहे हैं, ऐसे हम लोग जा रहे हैं, मेरी लूप ऐसे जा रही है और करंट जा रहा है ऐसे, मतलब मैं ऐसे जा रहा, करंट ऐसे आ रहा, ऐसे ऐसे, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव ले लो। तो क्या कर लो? पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव ले लो। अगर मैं जा रहा हूं ऐसे सु, और करंट भी जा रहा है ऐसे सु, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव ले लो। आप बोलोगे सर ऐसे 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 होगा, तो यस। अगर मैं जा रहा हूं ऐसे, मतलब लूप, और करंट भी जा रहा है ऐसे, तो नेगेटिव, मतलब करंट और लूप की डायरेक्शन सेम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, करंट और लूप की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। इतनी बात याद रखनी। चलो कौन सा भी लूप लेते हैं यहाँ पे, चलो ए बी सी डी ई एफ, ओके, ए बी सी डी ई एफ, ओके। कौन सा लूप लेना है आपको? कौन सा भी ले लो यार। सर एक काम करते सर, बड़ा वाला लूप लेते हैं, चलो ठीक है। लूप पे कौन सा लूप पे? ए बी डी ई ए, बड़ा वाला, ए बी डी ई ए, बड़ा वाला लूप। कौन सा लूप? बड़ा वाला लूप, ठीक है। सर चल रहे हैं हम लोग ऐसे, ओके सर। सर ईएमएफ आ गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। अरे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो ये जो E1 है ये होगा माइनस E1। सर ऐसे गए, ओ सर रेजिस्टेंस मिल गया, मैं ऐसे जा रहा था और करंट ऐसे आ रहा था, मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट ऐसे आ रहा है, तो पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है? पॉजिटिव, अपोजिट। सो यहाँ पे करंट कौन सा आ रहा है? I1 आ रहा है। देखो यहां से कौन सा आ रहा है? I1 आ रहा है, तो प्लस I1 R1। तो यहां पे गया मैं, यहां से ऐसे नीचे कुछ है क्या? नहीं है सर। सर हाँ सर रेजिस्टेंस मिल गया, यहां जाते थे, कौन है? R2। करंट कहा जा रहा है यहां, मैं पे कहा जा रहा हूं यहां, तो पॉजिटिव के नेगेटिव? सर नेगेटिव, तो माइनस, यहां पे करंट कौन सा? I2 है ना, तो I2 R2। सर यहां पे ओ बैटरी, बैटरी आ गई, पॉजिटिव टू सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या होगा? प्लस E2। यहां पे कौन है क्या? नहीं, लूप कंप्लीट सर, इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, इतना बात याद रखना है। कि फिर से बता दो, देखो लूप कौन सा लिया? ए बी डी ई ए। यहां जा रहे थे ऐसे, पहले मिल गई बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव, फिर मिल गया रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, तो अपोजिट ओ पॉजिटिव, फिर यहां कोई नहीं है सर, फिर ओ
रेजिस्टेंस में भी आ जा रहा, करंट भी आ जा रहा नेगेटिव। और सर बैटरी माइनस टू प्लस प्लस इज इक्वल टू 0। इतना सिंपल सा किरचॉफ सेकंड लॉ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।